ओम नमः। भारत देश के विभिन्न प्रांतों में पूजा जाने वाले सभी 24 तीर्थंकरों के पुण्य स्थानों को नमोस्तु करते हुए, अपने कर्मों को नष्ट करके जन्म जन्मों का उपद्रवों को सहते हुए भी अपनी दया, करुणा और क्षमा भाव से जो विश्व ख्याति को प्राप्त किए और आखिर में भी अंतिम समय भी क्षमा को धारण करते हुए अनेक विघ्नों को सहते हुए और परोपकारी बनकर दूसरे जीवों को भी उपकारी बनाकर अपने आत्मा की कल्याण किए, ऐसे परोपकारी भगवान श्री पार्श्वनाथ तीर्थंकर के स्वामी को, जिनको धर्णेंद्र पद्मावती देवों के द्वारा पूजा किया हुआ ऐसे चरण रज को हम नमोस्तु करते हुए आज एक प्रसंग के ऊपर पूरे भारत में चर्चा हो रही है। कुछ एक दो दिन के पहले पूजनीय स्थान पे रहने वाले साधुजनों के मुंह से एक अशोभनीय बात, जो जिन शासन को मानते हैं और तीर्थंकर की सेवा भक्ति करने वाले, समोसरण में अनुशासन में रखने वाले और आज तक पूरे विश्व में बिना संप्रदाय, बिना जो भी मतभेद के जिनको विशेष आदर और सम्मान देते हैं, ऐसे धर्णेंद्र और पद्मावती के ऊपर कुछ अनर्गल अशोभनीय वचनों के द्वारा निंदा की, उस निंदा के बारे में पूरे भारत में आक्रोश है। इस भारत हम सबको मालूम है, भारत देश में सभी संप्रदाय, सभी धार्मिक जातियां, अनेक अलग अलग विचारधाराएं हैं। फिर भी इस देश हमारे धर्म की शास्त्रों के आधार पर नहीं चलता। यहाँ देश संविधान के आधार पर चलता है। संविधान में सभी धर्मावलंबी को, मतावलंबी को जीने का अधिकार दिया गया है। प्रजाप्रभुत्व सरकार हमारे देश में है। अपने अपने विचार, अपने अपने अनुष्ठान जिनके मंदिर में, जिनके अपने प्रतिष्ठा में होता है तो वो अपने अंदर ही है। लेकिन हम बाहर आते हैं तो हम सब भारतीय है, इस देश के प्रजा हैं और इस प्रजा का अधिकार बनता है या उनको एक अधिकार दिया है, किसी को भी अपमान या निंदा करने का हक नहीं है। लेकिन बार बार हमको सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है, देश में बहुत सारे विचार है। और हमारे व्यक्तिगत से अगर जैन धर्म के ऊपर अगर हम लिया जाए, जैन धर्म के भी बहुत सारे समस्या हैं जिनके बारे में हम लोग चर्चा करना चाहिए, उसका उपाय करना चाहिए, उसका समाज के ऊपर जागृत करना चाहिए। उन बातों को छोड़कर बार बार देवी देवताओं का पूजा, अभिषेक या स्त्री अभिषेक करना या नहीं करना, इन 3-4 मुद्दों के ऊपर ही बार बार चर्चा करना और बार बार उसके ऊपर एक वर्ग को निंदा करना, तो ये बहुत अपमान और अवहेलना और निंदनीय है। इस देश को अगर हम सम्मान करते हैं तो अगर इस सम्मान करने वाले इसके ऊपर अगर कार्यवाही करते हैं तो हमारे धर्म का ही निंदा होगा। क्योंकि हमारे लोगों के प्रति ही अगर केस दर्ज करेंगे या आक्रोश करेंगे तो वो लोग भी, जो शासक है, वो लोग भी क्या करेंगे, आपस में लड़ रहे तो उसको भी वो लोग कुछ कर नहीं सकते। हमारी विचारधाराओं को हम बाहर इसको लाना नहीं चाहिए। और जो पद्मावती के ऊपर जो बात सुनने को मिला, लेकिन वो गलत है और उसको हमारे मुंह से भी बोलने का हम इतना नहीं है, हम बोल नहीं सकते ऐसे बातों को। लेकिन जो हम सत्य व्रत को पालन करते हैं और सत्य वचन को पालन करते हैं, तो ऐसे धर्म में पैदा हुए हैं तो और सम्यक दृष्टि की हम अपने आप को बोलते हैं तो हम सम्यक दृष्टि किसी जीव का निंदा नहीं करना चाहिए। और पद्मावती का तो उपकारी है। जिस शास्त्र को आधार लेकर हम पढ़ते हैं या हम उपदेश दे रहे हैं आप सभी लोग, तो उसी शास्त्र में उनको धर्मात्मा कहा है, जो उपकारी है धर्णेंद्र पद्मावती, और उनको धर्मात्मा का सम्मान आदर करना, तो नीच निंदनीय शब्दों के साथ उनको अपमान करना, ये हम श्रद्धान करने वालों को बहुत अपमान है। ये बंद होना चाहिए। आप दूसरे चर्चा करिए और दूसरे मुद्दे हैं उन पर बात कर लीजिए। तो आप बार बार
इसी बात को क्यों लेते हैं? जब हमको ये सब विषय मालूम पड़ा, बहुत दुख हुआ। बहुत बार ऐसा हुआ है, लेकिन फिर हम आज बोलने का आ गए। कारण ये था, आज एक ये मुद्दा एक विशेष रूप से लिया हुआ है। हम सोचते थे ये जानबूझकर बोलते हैं या अज्ञान से बोलते हैं, लेकिन आज ऐसे कुछ आज जो प्रचलित वर्तमान को देखा जाए, कोई एक विषय जो दूसरे एक बहुसंख्यात वर्ग को अगर प्रिय है, उसको विरोध करो, हेट स्पीच करो, और उससे ख्याति लाभ मिल जाता है, तो अपने आप उनका पहचान मिलता है। यही हम जो 20पंथी या देवी देवता पूजा पाठ को मानने वाले अगर एक वर्ग है, उनसे यही हम निवेदन करते हैं। इसका हम लोग कोई गलत ये नहीं करना है, विरोध यही कि उनको अगर धर्मेंद्र पद्मावती को गाली देने से अगर उनका ख्याति लाभ उनको बार बार पहचान मिल जाएगा, तो हम पारसनाथ भगवान और धर्मेंद्र पद्मावती से हम क्षमा मांगेंगे, लेकिन उनका सम्मान में कोई कम नहीं होगा। ओमचा पद्मावती जो पूरे विश्व का श्रद्धान स्थान है और पूरे विश्व इधर आता है, यहाँ पर कोई मतभेद नहीं है। जैन, दिगंबर, श्वेतांबर, स्थानकवासी, तेरापंथी, 20पंथी, कांजी, तरण तारण सब प्रकार के आते हैं। यहाँ पद्मावती का मूल स्थान 1400 साल से यहाँ पर पूजा जा रहा है, श्रद्धा कर रहे हैं। तो यहाँ अभी तक आज तक कोई दिगंबर, श्वेतांबर या तेरापंथी, 20पंथी के नाम से ओमचा का मूल क्षेत्र पर कोई नहीं करते। लेकिन बार बार पद्मावती को बार बार आप ऐसा निंदा करते हैं, तो श्रद्धालु वाल चुप नहीं रहते हैं। आज हमारे राष्ट्रीय स्तर के संस्था हैं, विद्वत परिषद और तीर्थ क्षेत्र कमेटी, महासमिति, महासभा, तो आप कोई दूसरा कुछ गलत करते तो उनके ऊपर कार्यवाही लेने का आपका बहिरंग से आप कार्यवाही लेते। आप कोई भी विद्वान है, कोई भी हो, हमारे धार्मिक अनुष्ठान या धार्मिक विचारों को बहिरंग रूप से अगर कोई निंदा करते हैं, तो आप उनके ऊपर भी अपना अधिकार के हिसाब से आप खंडन करना चाहिए। हम भी देखेंगे इस विषय पर कितना आप राष्ट्रीय स्तर के संस्था है खंडन करेंगे। हम व्यक्ति निंदा नहीं करेंगे, लेकिन इस विषय को, क्योंकि एक वर्ग को आप मनस्ताप करा रहे हैं, और हम ये भी चाहते हैं, जो हम इन सब प्रसंगों में देखा है, जानबूझ के जो प्रश्न पूछते हैं उनको भी ये वार्निंग है। जिनको अपने अलग विचारधारा है, जो हमारे विचारधाराओं को नहीं मानते हैं, तो ऐसे व्यक्ति से या ऐसे जो समूह से आप जानबूझकर उनको प्रश्नों को पूछे और उनके मुंह से गलत अगर शब्द निकालवाते हैं, ये दोष जो पूछ रहे शंका उन्हीं को लगता है। क्योंकि भारतीय संविधान में दंड संहिता में यही कहा गया, जितने अपराधी को अपराध को दंड मिलेगा, उतना ही दंड जो उनको उकसाते हैं, जो उनको प्रचोदन करते हैं। तो हम यही बोलते हैं, अगर कोई भी एक वर्ग के या एक विचारधारा वाले साधु विद्वान कोई भी है, वो नहीं मानते, हमको मालूम है, तो उनको हम अपने जानबूझकर उनको इन विचारों को प्रश्न पूछना या उनके मुंह से उपदेश सुनने के लिए ऐसे बातों को उठाना, ये गलत है। आप जितना वो निंदा करके दोष लग रहा है, उतना ही दोष आपको भी लगेगा। ऐसे काम कभी मत करिए। कि हम सभी से निवेदन करेंगे, हमारा समाज में और भी समस्या है, उन समस्याओं के बात करें, और शंका समाधान जितने भी आपको चाहिए वो व्यक्तिगत से अगर आप अपने विद्वान या साधुजनों के पास में जाकर आप अपने हिसाब से पूछ लीजिए। आप अपने ये वो सोशल मीडिया में या अन्य प्लेटफॉर्म में उनका उत्तर, उनका प्रश्न और मजाक, क्या हम वो वीडियो देख रहे हैं, उसमें साधु की तो प्रशंसा नहीं हो रही, साधु की बातों को सुन के मजाक उड़ा रहे हैं। मतलब साधु जिस जगह पर आप बैठ के बोल रहे हैं, उस जगह के लोग तो हर साल आते हैं यहाँ पर, उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे दिल्ली हो, वहाँ के लोग तो ओमचा पद्मावती आते ही आते हैं। तो आपको मजाक उड़ा रहे हैं आपकी बातों को सुन के, तो आपका सम्मान कम होता है। कोई विद्वान हो, कोई साधु हो, अगर आपसे ऐसा कोई प्रश्न भी पूछे तो आप मौन से ही उसका जवाब दे। हम इसके बारे में नहीं बोलेंगे। जो बोलना है तो आप अपने कक्ष में बुला लीजिए, उनको शंका हो तो। ऐसे विवादात्मक जो जानबूझकर आपको पूछ रहे हैं, क्यों आपने इससे आपको ख्याति नहीं मिलेगा, आपको प्रशंसा नहीं मिलेगा, आपकी निंदा होगी, क्योंकि आपको फिर और दूसरे लोग मजाक उड़ाएंगे, हमने ऐसा पूछा, महाराज ने ऐसा बोल दिया, विद्वान ने ऐसा बोल दिया। तो ऐसे आप जानबूझकर पाप के भागी ना बने। हम निवेदन करते हैं सभी विद्वत लोग और साधुजनों से, ऐसे बातों को प्रचोदन ना करें और समाज में शांति बनाए रखें। आज के समय में हम लोग जितना भी घर में बैठे बैठे धर्म करने का एक का संकष्ट के घड़ी में है, ऐसे स्थिति में आप आपस में हम लड़ते रहे, झगड़ते रहे और विकल्प के साथ रहे,
तो आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। पद्मावती का स्थान में हमारा बोलने से उनका स्थान बढ़ने वाला नहीं है, या हम निंदा करने से घटने वाला नहीं। उनका तो स्थान भगवान के समोसरण में मिला है। हम तो समोसरण को देखने तक पुण्य नहीं मिला, उनको तो समोसरण में जाके सेवा करने का मौका मिला। यही उनका विशेषता है। हम क्यों उनका निंदा करें? आप अपने विचारधारा, आज पूरे उत्तर भारत में हो चाहे दक्षिण भारत में हो, जैन धर्म का विशेष रूप से प्रभावना हो रहा है। और अन्य बहुत सारे विषय है। आप इधर देवी देवताओं को तो पूजा पाठ छुड़ा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अन्य संप्रदाय में शादी करना, या अन्य संप्रदाय की तरफ झुकाव करना, या अपने बच्चों को, परिवार में किसी को तकलीफ, बाहरी सब और कुछ भी विकल्प होता है तो वो दरगाह में या अन्य संप्रदाय में जाके ताबीज लेना, मंत्र तंत्र करवाने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि कारण यह है कि आप बहिरंग से हमारे धर्म में ये सब चीज़ों को विरोध करते हैं कि हमारे में कोई देवी देवता नहीं है, हमारे में कोई मंत्र तंत्र नहीं है, हमारे कोई कि इतने विद्यानुवाद पूर्व है, इतने द्वादशांग में सब कुछ उपाय होते हुए भी उसको हम जिनेंद्र भक्ति की तरफ प्रेरणा करने के बजाय उनको हमारे में नहीं बोल के उनका अनास्तिक बनाकर तो उनको हम दूसरे धर्म के प्रति झुकाव दिखा रहे हैं। तो इसको रोके। और हम मालूम है आज पूरे दक्षिण भारत में आज भी कुछ भी घर में समस्या होती तो हमारे मंदिर आते हैं, भगवान के पास आते हैं, पूजा करते हैं, विधान करते हैं, शांति करते हैं, परिहार करते हैं। आज भी हमारे लोग अन्य संस्कार के जाके ताबीज नहीं बांधते हैं, लेकिन उत्तर भारत में हमको मालूम है तो दरगाह में जाके ताबीज बांधते। क्या कारण है? उनको उपाय नहीं है कि हमारे मंदिर में नहीं देते हैं, हमारे कोई वहाँ पर विद्वान बना के देने वाले नहीं है, क्योंकि पहले से सिखाया गया हमारे धर्म में मंत्र तंत्र नहीं है, हमारे में ये नहीं है, वो नहीं है बोल के। फिर कहाँ जाएगा? तो समाज उधर भटक रहा है, उनको सही कर लीजिए। तो इसके बदलाए ये हम पद्मावती को माने नहीं माने, आप अपनी श्रद्धाएं, आप जहाँ संस्कार में पैदा हुए वहाँ पर नहीं होगा, लेकिन सारे संसार में नहीं, ऐसा नहीं है। और हमारे दक्षिण में बहुत और बार बार भी सुनने को मिलता है दक्षिण भारत वाले गरीब है, देवी देवता का मानते। ये गलत संदेश है। दक्षिण भारत वाले अगर गरीब है तो वो देवी देवताओं को मानना नहीं मानने से नहीं है। वो दक्षिण भारत का विशेष रूप से जो 1974 में एक जो सरकार, इंदिरा गांधी की सरकार के समय में जो एक्ट आया, भू सुधारण, जो भूमि लैंड एक्ट के हिसाब से जो खेती करता था उसी को जमीन निकल गया, उसमें हमारे जैन जमींदार के लोगों के बहुत सारा खेती चला गया, तो उनको ज़मीन नहीं बच गया। क्योंकि खेती तो जैन लोग कम करते थे, क्योंकि वो इसमें भी हिंसा होती है ऐसा बोल के वो लोग सिर्फ व्यापार व्यवहार में ज़्यादा मन लगाए, तो ज़मीन दूसरों को देते थे, तो दूसरे लोग जो करते थे उनका हो गया। उस कारण से उनको रहने के लिए घर के अलावा और कुछ नहीं मिला, फिर गरीब हो गए। फिर उनको गरीबी देवी देवता का मानने से, ये कानून दक्षिण भारत वालों के हिसाब से नहीं आया था, पूरे भारत को आया था कानून। तो उत्तर भारत में, यूपी में भी ये सब जमीन निकल गया, एमपी में बहुत सारा जमीन निकल गया, राजस्थान में जमीन निकल गया, तो सब गरीब हो गए। जैन सिर्फ दक्षिण में नहीं हुआ, सब जगह पर गरीब हुए उस एक्ट के हिसाब से। तो अभी 10-20 साल में हमारे यहाँ दक्षिण के लोग भी एजुकेटेड हो गए, अच्छे अच्छे नौकरियाँ आईटी सेक्टर में गए, बैंक में गए, तो अपने बच्चे अभी बड़े होकर अच्छे कमा रहे, अब दान करते, मंदिर बनाते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े भवन बनाए हैं पूरे भारत। कर्नाटक में आके देख लीजिए, ऐसा कोई नहीं है कि दक्षिण भारत में देवताओं पूजा करते इसलिए गरीब है। ये बात बहुत गलत है, गलत संदेश देते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग भी इधर दक्षिण भारत वाले भी 3 टाइम खाना खा रहे हैं और आराम से सो रहे चैन से, कि यहाँ पर कृषि प्रधान ज़्यादा है, आप व्यापार प्रधान है, आपका व्यापार का आदाय और यहाँ का कृषि का आदाय में बहुत फर्क होता है। उससे वो आर्थिक परिस्थिति में कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कोई गरीब नहीं है। आप ऐसे गलत भाषा का भी उपयोग ना करें, बिना समीक्षा के, बिना चिंतन के, बिना आलोचना करना बहुत गलत होता है। तो आज सभी से हम विनय करते हैं कि आप ऐसी भाषा का उपयोग ना करें, क्योंकि आप उसमें हमने देखा है सिर्फ जैनों की देवों का निंदा नहीं किया है, और अन्य देवी देवताओं को भी, 33 करोड़ देवी देवताओं को भी नाम लेकर बताया। अगर आज के देश में कानून अगर है, अगर कोई ऐसे बातों को सुन के अगर उन्होंने कोई अगर कानूनी कार्रवाई करते हैं तो बहुत बड़ा हमारे धर्म का अपमान होगा। कि हम नहीं चाहते हमारे लोगों का, हमारे साधुजनों विद्वजनों का अपमान हो, कि आगे भविष्य में ऐसा ना हो। तो हम यही बड़े जो भी संस्था है वो लोग एक ये निवेदन करें सभी विद्वान साधु संतों से, जो भी हमारे धर्म की आने होने वाले जैसे बातों को सामूहिक या सामाजिक स्तर पर जाके ना बोले, यही हमारा विनय है। सबके लिए नमोस्तु। क्योंकि हमारा बोलने का काम जो कर रहे हैं ये हम किसी का निंदा के नाम से नहीं है। कि पद्मावती को लेके अगर आप बार बार ही बोलते हैं तो पद्मावती का आप नाम लेके आप अपना नाम बढ़ा सकते हैं, लेकिन पद्मावती का नाम नीचा नहीं होगा और हमारे श्रद्धान में भी कम नहीं होगा। पूरे भारत के, पूरे विश्व के लोग
पद्मावती को मानेंगे, पूजेंगे, उनके अपने अपने यथा योग्य सम्मान जो दृष्टि है, सम्यक दृष्टि हमको, हम जो भगवान आचार्यों ने हमको संस्कार दिया सम्यक दृष्टि का जो विवेचन देकर, तो उस सम्यक दृष्टि से ही हम सबको पूजा करेंगे, सम्यक दृष्टि से ही हम भगवान का पूजा करेंगे, सम्यक दृष्टि से ही हम देवी देवताओं का भी सम्मान करेंगे। तो आप अपना जो भी अन्य का निंदा करने के होड़ में आप अपना भी स्थान के गरिमा ना छोड़ें, यही विनय करते हुए अपने वक्तव्य को विराम देंगे।